हे गाइस एंड वेलकम बैक, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। तो स्टार्ट करते हैं। आज करवा रहे हैं भाई बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम की पूरी सीरीज का दूसरी वीडियो। ये जो आपकी पूरी सीरीज है वो लाइन से मिल जाएगी, आप जाके देखोगे प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम दोनों के लिए है। इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रहे हैं और ये जो सब्जेक्ट है ये उनके लिए स्पेशल है जो कि मिल वाले सब्जेक्ट हैं, जिनके बुक्स जो मिल वाली हैं उनके लिए। अगर आपकी कंपलसरी वाली बुक्स है उसकी वीडियो बाद में डाली जाएगी, अभी नहीं डाल रही, अभी केवल उनके लिए डल रही है जिनके लिए मिल के लिए सब्जेक्ट वाली है। सिंपल है। तो चालू करते हैं। बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम आप किसी में भी हो, सेमेस्टर 1 हो चाहे आपका सेमेस्टर 2 हो, दोनों में यही वाली वीडियो है, यही वाली सिलेबस चलेगी आपकी। सिंपल बात है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट में करके बता देना। और जो इसके नोट्स हैं इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो, वो बन रहे हैं, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। अगर आपको वीडियो मिल जाती है, शायद हो सकता है कि आपकी वीडियो मिलने तक आपको वीडियो मिलने तक आपके हमारे नोट्स बन चुके हो। तो अगर आपको परचेज करना है तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके हमारे नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल। हाँ जी, तो शुरू करते हैं आज की इकोनॉमिक्स की वीडियो। चैप्टर नंबर 2 आता है डिमांड वाला। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि डिमांड क्या होती है। तो डिमांड क्या होती है? जब भी आप किसी चीज को मांगते हो ना, किसी से जब भी शिद्दत से किसी चीज को चाहा जाता है तो आप उस चीज की मांग करते हो और उसी मांग को बोलेंगे डिमांड। सिंपल बात है। अगर आप हिंदी में देखोगे, हिंदी में भी इसको मांग ही बोलते हैं। आप किसी चीज को कैसे मांगते हो उसको बोलते हैं डिमांड। इतना सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहां पे मेन टॉपिक आता है किसी भी चीज की डिमांड क्यों करी जाती है। आखिर कोई इंसान ऐसा क्यों होता है कि वो किसी चीज को मांग रहा है? जरूरी थोड़ा ना कि हर चीज मांगना। तो डिमांड क्यों उत्पन्न होती है, किसी चीज को मांगा क्यों जाता है? उसके लिए 3 कारण है। पहला कारण, किसी भी चीज की डिमांड करने के लिए पहला कारण, सबसे पहली चीज आपके अंदर होनी चाहिए इच्छा। अगर किसी चीज की इच्छा नहीं है आपके अंदर, अगर किसी चीज की वांट्स नहीं है आपके पास, तो आप उस चीज की डिमांड ही नहीं करोगे। तो डिमांड क्यों होती है उसका पहला कारण क्या है? इच्छा। इच्छा होगी तभी किसी चीज की डिमांड करी जाएगी, बिना इच्छा के आप किसी चीज की डिमांड नहीं करोगे। सिंपल बात है। जैसे मेरा खाना खाने का मन है तो फिर मैं खाने की डिमांड करूंगा। अब ये थोड़ी ना मैं क्या बोलते हैं जूस वूस की डिमांड करने लग जाऊंगा। मेरे को तो भूख लग रही है, मेरे को खाना खाने का मन कर रहा है, अगर मैं अंदर खाने की इच्छा है तो मैं खाने की डिमांड करूंगा, पढ़ाई वढ़ाई की डिमांड नहीं करूंगा। सिंपल बात है। तो उस चीज की डिमांड की जाती है जिसकी इच्छा होती है। इतना सिंपल, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। दूसरी चीज जो जरूरी होती है किसी भी चीज की डिमांड करने के लिए वो होती है पूंजी, पैसा, रोकड़ा, खुखा, पेटी, जिसको कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपकी जेब में पैसा है तभी वो डिमांड फुलफिल हो पाएगी। जैसे आपके मन में इच्छा चल रही है कि मेरे को खाना खाना है, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है, क्या आप किसी से खाना मांग पाओगे? क्या आप भटूरे वाले से भटूरे ले पाओगे? क्या आप बर्गर वाले से बर्गर मांग पाओगे? तो दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? पैसा होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास पैसा है तभी आप वो चीज मांग पाओगे, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप वो चीज नहीं मांग पाओगे। आगे चलते हैं। लास्ट चीज और आखिरी चीज जिसको बोलते हैं तत्परता। क्या बोलते हैं? तत्परता। अगर आपके मन तत्परता है तभी वो चीज डिमांड में कन्वर्ट होती है। तत्परता मतलब होता है willingness to pay, willingness to pay यानी कि खर्च करने की इच्छा। फॉर एग्जांपल, जैसे कंजूस लोगों को देखा है, कंजूस लोग क्या होते हैं, उनके अंदर एक स्पेशलिटी होती है। कंजूस लोगों के पास, उनके अंदर अगर इच्छा भी हो रही है कि उनको भूख भी लग रही है तब भी वो क्या करते हैं, उनके पास इच्छा भी है, उनके पास पैसा भी है, लेकिन वो ऐसे इंसान होते हैं उनको भूख भी लग रही होगी तब भी वो पैसे दबा के बैठेंगे, खर्च नहीं करेंगे, जिससे वो डिमांड क्रिएट नहीं कर पाते, कोई चीज मांग नहीं पाते। तो अगर आपको कोई चीज मांगनी है तो पहली चीज आपके पास होनी चाहिए इच्छा, वांट्स होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास वांट्स है तभी आप किसी चीज को मांग पाओगे, अगर आपके पास वांट्स ही नहीं है तो आप डिमांड ही बना ही नहीं पाओगे। दूसरी चीज आपके पास पैसा होना चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप डिमांड बना ही नहीं सकते, डिमांड आपको करनी पड़ेगी तब जब आपके पास पैसा होगा। सिंपल बात है। तीसरी चीज आती है तत्परता। अगर आपके पास तत्परता है, आप खर्च करने के लिए हकदार हो, मतलब आप खर्च करना चाहते हो, तभी आप डिमांड कर पाओगे। अगर आप ऐसे इंसान हो जो कंजूसों की तरह पैसे दबा के बैठा हुआ है तो वो डिमांड कभी नहीं कर पाता। डिमांड केवल तभी होती है जब ये तीनों चीजें आपस में मिल जाती हैं। तो जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तभी बन जाती है आपकी डिमांड। पहली चीज वांट्स, दूसरी चीज मनी या फिर कैपिटल जिसे बोलते हैं, तीसरी चीज विलिंगनेस टू पे। सिंपल है। हाँ जी, अब बात आती है डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है। तो डिमांड की डेफिनेशन क्या है? डिमांड की डेफिनेशन होती है इट शोज वेरियस क्वांटिटीज डिमांडेड एट वेरियस प्राइस। तो डिमांड की डेफिनेशन क्या है? ये वेरियस क्वांटिटीज को दिखाता है। जो डिमांड कर्व है वो वेरियस क्वांटिटीज को दिखाता है, अलग अलग तरह की क्वांटिटीज को दिखाता है जो कि अलग अलग प्राइस पे मांगी जा रही है। सिंपल। मेरे को लगता है थोड़ा समझ में कम आया है, तो चालू करते हैं। कैसे समझेंगे देखिए ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, ये टेबल दिख रही है भाई, इस टेबल के अकॉर्डिंग प्राइस और क्वांटिटी दिए गए हैं। अगर किसी चीज के दाम 10 रुपए होते हैं, कोई चीज अगर 10 रुपए में मिल रही है, महंगी चीज अगर 10 रुपए में आपको मिल रही है, तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं, 1000 क्वांटिटी खरीदते हैं यहाँ पे। सिंपल है। जैसे ही उसके दाम क्या होते हैं, 10 से बढ़ के 100 हो जाते हैं, यानी कि वो चीज 10 रुपए की चीज अब कितने में बिक रही है, 100 रुपए में बिक रही है, महंगी हो गई है। तो लोग डिमांड करना क्या कर देते हैं, लोग कम कर देते हैं, 1000 की जगह लोग 100 ही खरीदेंगे बस।
सिंपल है। अगर प्राइस और बढ़ जाते हैं 100 से 1000 हो जाते हैं, लोग और कम कर देंगे डिमांड कितनी करेंगे, बस केवल 10 करेंगे। यानी कि जो डिमांड कर्व होता है वो वेरियस क्वांटिटीज को दिखाता है। देखो अलग अलग क्वांटिटीज को दिखा रहा है, 1000, 100 और 10 अलग अलग क्वांटिटीज को दिखाता है, लेकिन अलग अलग प्राइस पर, अलग अलग प्राइस पर 10 रुपए पे, 100 रुपए पे और 1000 रुपए पे कितनी कितनी डिमांड करी जाएगी उसको शो करता है कौन, डिमांड कर्व। सिंपल है। तो डिमांड कर्व क्या होता है, इट शोज वेरियस क्वांटिटीज डिमांडेड एट वेरियस प्राइस। तो बात आती है इस बार डिमांड के टाइप्स की। तो डिमांड्स के टाइप्स, डिमांड के यहां पे दो टाइप है, पहली है इंडिविजुअल डिमांड, दूसरी है मार्केट डिमांड। अब इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में क्या डिफरेंस है। इंडिविजुअल डिमांड मतलब होता है जब कोई एक इंसान कैसे भी चीज की मांग करता है, कैसी चीज को मांगता है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड मतलब होता है जब पूरी मार्केट में हर एक इंसान जो है वो कैसे किसी चीज को मांगता है, उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। भैया दोनों में फर्क क्या है, एक इंसान जब मांगेगा तब भी डिमांड, जैसे कम प्राइस पे चीजें मिलेंगी तो फिर ज्यादा डिमांड करेगा एक इंसान भी, और अगर प्राइस ज्यादा होगा और तो जो कम डिमांड करेगा एक इंसान। अगर वहीं पे दूसरी जगह पे मार्केट में बहुत सारे इंसान हैं, अगर कोई चीज महंगी मिल रही है तो वो लोग कम खरीदेंगे, अगर वो चीज सस्ती मिल रही है तो वो लोग ज्यादा खरीदेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों इंसान तो सेम ही काम करेंगे, चाहे वो एक इंसान करे चाहे बहुत सारे इंसान करे, है तो इंसान ही, वो सेम काम करेंगे, सिंपल बात है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, इंडिविजुअल डिमांड के अंदर केवल एक इंसान होता है, मार्केट डिमांड के अंदर बहुत सारे इंसान होते हैं। अगर कोई चीज 10 रुपए में मिल रही है तो इंडिविजुअल डिमांड के अंदर वो इंसान कितने में खरीदेगा वो चीज, वो खरीदेगा 1000 रुपए, मतलब 1000 क्वांटिटी खरीदेगा। कोई चीज अगर 10 रुपए की मिल रही है तो वो 1000 क्वांटिटी खरीद लेगा क्योंकि वो सस्ती मिल रही है। अगर वही उस चीज के प्राइस बढ़ के 1000 मतलब 10 से कितने हो गए 100, तो वो डिमांड क्या कर देगा, डिमांड अपनी कम कर देगा। 1000 से घटा के कितनी कर दी उसने, खाली 100 रुपए कर दी, मतलब 100 क्वांटिटी कर दी। ऐसे अगर प्राइस और बढ़ गए 1000 प्राइस हो गया तो फिर वो क्या कर देगा, डिमांड को और कम कर देगा, अपनी खाली 10 क्वांटिटी खरीदेगा और उसी में संतोष करेगा। सिंपल बात है। लेकिन यहीं पे अगर बात करी जाए मार्केट की, तो मार्केट के अंदर एक इंसान नहीं है, मार्केट के अंदर बहुत सारे इंसान है। मैं मान लेता हूं ए बी और सी तीनों इंसान है, ए बी सी तीन इंसान है यहाँ पे। तो अगर किसी चीज के प्राइस 10 रुपए है तो ए डिमांड कितनी कर रहा है, वो 1000 करेगा। बी की डिमांड कितनी कर रहा है, 1000 करेगा, और सी भी कितनी डिमांड कर रहा है, 1000 कर रहा है। तो टोटल डिमांड कितनी की चीज जा रही है, 3000। इंडिविजुअल डिमांड के अंदर 10 रुपए होते हैं प्राइस, तो कोई भी इंसान डिमांड करता है तो वो केवल 1000 माल ही बिकता है, मतलब 1000 क्वांटिटी ही बिकती है, 1000 क्वांटिटी ही डिमांड होती है। लेकिन जब बात आती है मार्केट डिमांड की, तो अगर प्राइस 10 रुपए है तो 3000 क्वांटिटी की डिमांड होती है, क्योंकि मार्केट के अंदर लोग बहुत सारे होते हैं। तो क्वांटिटी का फर्क पड़ता है इंडिविजुअल डिमांड के अंदर, मार्केट डिमांड के अंदर, क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड में एक इंसान डिमांड करता है और मार्केट डिमांड के अंदर बहुत सारे इंसान डिमांड करते हैं। इतना सिंपल, बहुत अच्छे। यहां पे देखिए अगर प्राइस 10 से बढ़ के कितना हो गया, 100 रुपए हो गया, यानी कि प्राइस कितना कम हो गया, प्राइस कम हो गया 90 रुपए। प्राइस कितना कम हो गया, प्राइस बढ़ गया 90 रुपए बढ़ गया। प्राइस 10 से बढ़ के कितना हो गया, 100 रुपए हो गया, यानी प्राइस 90 रुपए बढ़ गया। और प्राइस 90 रुपए बढ़ने की वजह से क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कितनी कम हो गई, 1000 से घट के 100 हो गई, यानी कि 900 रुपए, 900 क्वांटिटी कम हो गई। सिंपल है। सेम इसी तरीके से यहां पे देखिए प्राइस यहां पे पहले 10 था, अब कितना हो गया 100, यानी कि प्राइस बढ़ गया, कितना बढ़ गया 900, मतलब 90 क्वांटिटी बढ़ गया, 90 प्राइस बढ़ गया। और यहां पे प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी पहले 3000 थी, अब कितनी हो गई 300, यानी कि क्वांटिटी क्या हो गई, घट गई। कितनी कम हो गई, 2700 क्वांटिटी कम हो गई। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहे हो। हाँ जी, प्राइस यहां पे 90 रुपए बढ़ गया, प्राइस यहां पे भी 90 रुपए बढ़ गया, लेकिन क्वांटिटी अगर देखी जाए तो यहां पे कितनी कम हो गई, 900 क्वांटिटी ही कम हुई है। लेकिन यहां पे क्वांटिटी कितनी कम हो गई, 2300 क्वांटिटी कम हो गई। तो ये बात कह सकते हैं क्योंकि मार्केट डिमांड है, मार्केट डिमांड के अंदर कंज्यूमर बहुत सारे होते हैं, इस वजह से जो क्वांटिटी में चेंज आता है वो बहुत ज्यादा आता है। यानी कि अगर इंडिविजुअल डिमांड के बजाय अगर मार्केट में अगर आप सामान बेचने जाते हो तो आपकी क्वांटिटी में जो चेंज है, माल जो बिकने की संभावना है वो ज्यादा बढ़ जाती है, ज्यादा क्वांटिटी में माल बेच सकते हो। यानी कि मैं कह सकता हूं, यानी कि यहां पे चेंज इन क्वांटिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। भैया ये जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल में कल समझा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पे जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, वहां पे मैंने बता रखा है। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल मतलब होता है डेल्टा, डेल्टा मतलब होता है चेंज। ये ट्रायंगल शो करता है चेंज को, परिवर्तन को, बदलाव को। डेल्टा क्या शो करता है, चेंज को, परिवर्तन को, बदलाव को। तो हाँ जी, तो यहां पे क्वांटिटी में चेंज क्या होता है, ज्यादा। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो यहां पे क्वांटिटी में चेंज क्या होता है, कम होता है। सिंपल। अच्छा भाई, इसी वजह से आप चाहो तो डायग्राम से शो कर सकते हो। इसका डायग्राम देखो थोड़ा ऐसा बना हुआ है, और इसका डायग्राम कैसा बना हुआ है, थोड़ा सा खड़ा बना हुआ है। आप देखोगे इसका डायग्राम थोड़ा ऐसा बना हुआ है, इसका डायग्राम ऐसा बना हुआ है। वो क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो देखो प्राइस ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी क्या हो रही है, केवल थोड़ी सी ही कम हो रही है। प्राइस ज्यादा बढ़ेंगे तब भी क्वांटिटी क्या हो रही है, बस थोड़ी सी कम, यानी यहां पे क्वांटिटी में चेंज क्या होता है, कम होता है। और यहां पे देखो प्राइस अगर हल्के से भी बढ़ जाते हैं तो क्वांटिटी इतनी ज्यादा कम हो जाती है। प्राइस अगर हल्का सा भी चेंज होता है तो क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आ जाता है। किसके अंदर,
मार्केट डिमांड के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे प्राइस किसी चीज के पी पे थे, अब क्या हो गया P1 हो गया, यानी कि प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, तो क्वांटिटी Q से कहां पे आ जाएगी, Q1 पे आ जाएगी, यानी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पे देखो क्वांटिटी में ज्यादा चेंज हो रहा है, लेकिन यहां पे देखा जाए तो क्वांटिटी में क्या हो रहा है, बस थोड़ा सा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी थोड़ी सी चेंज होती है इंडिविजुअल डिमांड में और मार्केट डिमांड में डिफरेंस। इसी वजह से इसका जो डायग्राम है थोड़ा सा खड़ा सा बनता है, जिसको कहा जाता है स्टीपर, और इसका जो डायग्राम है थोड़ा लेटा सा बनता है, इसको बोला जाता है फ्लैटर। तो इसकी डायग्राम की शेप क्या होती है, फ्लैटर, उसके डायग्राम की शेप क्या होती है, स्टीपर। सिंपल है। हाँ जी, ये है डिफरेंस किसमें, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के अंदर। ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो आराम से नोट्स कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मतलब डिफरेंस है। आगे चले। हाँ जी, आप चाहो तो और पॉइंट बना सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कि ये पांचवा पॉइंट कि यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज कम होता है और यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज क्या होता है, ज्यादा होता है। सिंपल है, आसान था, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक आता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से डिमांड अफेक्ट होती है, ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से डिमांड या तो आपकी बढ़ जाएगी या फिर डिमांड बहुत कम हो जाएगी। मतलब दुनिया में ऐसी भी चीज है, जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, कोई आपके पास बहुत सारी चीजें बेचने के लिए, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिसकी वजह से आपकी डिमांड कभी बढ़ जाती है। आपने एडवर्टीजमेंट कर दी, कुछ भी कर दिया, जिसकी वजह से आपकी डिमांड क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी डिमांड क्या हो सकती है, घट सकती है। सिंपल बात है, ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ सकती है और कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आपकी डिमांड घट सकती है। अगर आपको ऐसे फैक्टर्स पता है जिसकी वजह से किसी भी बिजनेस की डिमांड बढ़ाई जा सकती है या फिर उसकी डिमांड को घटाया जा सकता है, तो आप नीचे मतलब कि नीचे कमेंट करके बता देना जितने भी फैक्टर्स आपको लगता है कि हो सकते हैं किसी भी चीज की डिमांड को बढ़ाने के लिए और किसी भी चीज की डिमांड को घटाने के लिए। सिंपल है। हाँ जी, वैसे मैं नोट्स में डाल दूंगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों चीजों में आपको ये नोट्स मिलेंगे। अगर आपको परचेज करना है तो हम नोट्स बना ही रहे हैं अभी, अगर आप कॉल करोगे तब तक शायद बन भी चुके हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, दोनों के लिए मिलेंगे आपको। फिलहाल चालू करते हैं, टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। तो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड मतलब होता है ऐसे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं हमारी चीज की डिमांडों को, किसी भी चीज की डिमांड को। डिमांड या तो बढ़ जाएगी या फिर डिमांड घट जाएगी। अब ये गिनती के ना 7 फैक्टर है बस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कई बार मैंने देखा है कि आ चुका है। तो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आ चुका है पेपर में। हाँ जी, तो यहां पे 7 टॉपिक है जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, बस गिनती के साथ है, और आपको सातों के साथ याद करने हैं, एक साथ याद करने हैं। सिंपल है। पहला टॉपिक आता है प्राइस ऑफ कमोडिटी। पहला टॉपिक क्या आता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी कैसे अफेक्ट करता है डिमांड को। अब सोचिए, किसी भी चीज के अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो डिमांड क्या होगी, डिमांड घट जाएगी। यानी कि प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे ये दिख रहा है आपको, डिमांड कर्व दिखते हैं, डिमांड कर्व दिख रहा है। हाँ जी, इसी चीज पे मान लेता हूं मैं, प्राइस था P, प्राइस कितना था P, यानी कि मैं कितनी डिमांड करता था, मैं डिमांड करता था इतनी। आसान है। अगर प्राइस P था तो मैं डिमांड कितनी करता था, Q। अब क्या हुआ, किसी भी चीज की वजह से मैंने प्राइस क्या कर दिया, उस चीज के बढ़ा दिए, मैंने किसी चीज के प्राइस कर दिए, बढ़ा दिए। प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड क्या हो रही है, कम। यही मैंने बोला था यहाँ पे, पहला फैक्टर क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो किसी भी चीज की डिमांड को कौन अफेक्ट करता है, उस चीज का प्राइस। अगर उस चीज के प्राइस बढ़ रहे हैं तो उसकी डिमांड क्या हो सकती है, घट सकती है। सिंपल। ऐसे ही अगले आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक तो ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिटा देता हूं भाई, मैं मानता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पहले। हाँ जी, तो प्राइस अगर घट जाते हैं किसी भी चीज के तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा टॉपिक, प्राइस अगर घट जाते हैं तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज के प्राइस अगर ज्यादा है तो डिमांड कितनी होगी, क्यू। प्राइस अगर P था तो डिमांड कितनी होगी, क्यू। और मान लो प्राइस क्या होगा, घट गए, प्राइस कितना होगा, घट के P1 हो गया, तो डिमांड बढ़ के कितनी हो जाएगी, Q से Q1 हो जाएगी, यानी डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि हम पहले कहां पे पॉइंट थे, A पॉइंट पे थे, अब कहां पे पहुंच जाएंगे, हम B पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। A से कहां पे पहुंच गए, B पॉइंट पे पहुंच गए। और इसी को बोलते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड करना, हिंदी वालों के लिए इसको बोलते हैं विस्तार। इसको बोलते हैं विस्तार, क्योंकि यहां पे जो क्वांटिटी है, डिमांड जो है वो क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है, इसलिए वो इसे बोलते हैं एक्सपेंशन। इसी तरीके से ऊपर वाले टॉपिक में हम यहां पे A पॉइंट पे थे, अब कहां पे पहुंच चुके हैं, B पॉइंट पे, यानी कि A से कहां पे आ गए, B पे। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, संकुचन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, संकुचन। यानी डिमांड आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। और डिमांड कम होने के क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन। इतना सिंपल है। हाँ जी, तो ये फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड का पहला पॉइंट आपका हो गया, प्राइस अफेक्टिंग कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी। यानी कि अगर प्राइस किसी चीज के बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस अगर घट जाते हैं तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी प्राइस ऐसा फैक्टर है जो किसी भी चीज की डिमांड को बढ़ा सकता है और किसी भी चीज की डिमांड को घटा सकता है। आसान है। अगर आपको बाकी के फैक्टर्स पता है तो नीचे कमेंट में करो जल्दी जल्दी। और
तो भाई अगला टॉपिक आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो होता है ना, वो अफेक्ट करता है किसी भी चीज की डिमांड को। फॉर एग्जांपल, मेरी दुकान मान लो चप्पल बेचने की है, मैं चप्पलें बेचता हूं, ठीक है। मेरी एक चप्पल जो है वो 150 की है, वहीं पे आपने मेरे बगल में ही एक जूते की दुकान खोल दी और आप जूते जो बेच रहे हो वो 100 रुपए में भी जूते बेच रहे हो। तो सोचिए ध्यान से, जो इंसान चप्पल खरीदने आ रहा है 150 रुपए की वो चप्पल खरीदेगा, वो तो ज्यादा बेटर रहेगा। वो सोचेगा कि मैं जूते खरीद लेता हूं, जूतों को भी चप्पल की तरह यूज कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जूतों को चप्पल की तरह यूज करते हैं, तो जूते सस्ते में मिल रहे हैं और आपका काम भी चल रहा है, तो हर कोई सोचेगा चप्पल खरीदने से अच्छा जूते खरीद लो, वो सस्ते में मिल रहे हैं, ज्यादा काम भी करेंगे, बाहर भी जा सकते हैं, अंदर भी पहन सकते हैं, तो चप्पल उतनी डिमांड नहीं रहेगी। तो मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, चीजों की कम हो जाएगी। सिंपल बात है, आपकी वजह से, मतलब आपके जूतों के प्राइस की वजह से मेरी चीजों की डिमांड क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। इसी को बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो ऐसे गुड्स, मतलब ऐसे गुड्स के जो प्राइस होते हैं वो हम दूसरी चीजों की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, इन्हीं पॉइंट को बोला जाता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सिंपल है। तो अब बात आती है रिलेटेड गुड्स कितने होते हैं। तो यहां पे रिलेटेड गुड्स होते हैं दो तरह के, पहला होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट, आपने मूवीज देखी होगी, मूवीज छोड़ो, आपने देखा होगा क्रिकेट का मैच। क्रिकेट के मैच में क्या होता है, एक बैट्समैन अगर खेल रहा होता है और उसको खेलते खेलते चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद क्या होता है, एक बैट्समैन को हटा के दूसरा बैट्समैन लेके जाया जाता है और जो दूसरा बैट्समैन आता है उसको बोला जाता है कि ये सब्स्टिट्यूट है। सिंपल। हाँ जी, इसी तरीके से यहां पे भी सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, ऐसे गुड्स जिनका आप यूज कर रहे हो और पता नहीं क्या हो गया, आप उनका यूज अभी नहीं कर पा रहे, मतलब मार्केट में वो मिल नहीं रहा या फिर आप वो खराब हो गया चीजें, तो उन चीजों की जगह अगर आप किसी दूसरी चीज का यूज कर रहे हो, तो इस तरीके जो गुड्स जो होते हैं उनको बोला जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की जगह पे यूज करे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लो चाय पीते हो, टी पीते हो और आपका मन कर रहा है कि भाई आज भी चाय पीनी है और अभी चाय पीनी है, लेकिन आप देखोगे मार्केट में कहीं पे भी चाय पत्ती नहीं मिल रही है, तो आप क्या करोगे, चाय की जगह आप कॉफी पी सकते हो। तो कॉफी जो होते हैं या फिर चाय और कॉफी जो है इस तरीके से बन गए सब्स्टिट्यूट गुड्स। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लिए जाए तो फ्रूटी और माजा, अगर आपका जी कर रहा है फ्रूटी पीने का और आपको मिल नहीं रही कहीं पे, आपको माजा मिल रही है, तो आप आराम से माजा पी सकते हो, दोनों का टेस्ट लगभग सेम ही होता है। सिंपल ना। तो इस तरह के गुड्स को बोला जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब ये डिमांड को कैसे इफेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लो, जैसे मैं लेता हूं टी और चाय कॉफी का एग्जांपल, तो अगर मान लो टी के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं, टी के प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, यानी कि पहले चाय मिलती थी 10 रुपए की, अब वो चाय कितने की मिल रही है, 500 रुपए की, तो टी के प्राइस क्या हुए हैं, बढ़ गए हैं। तो क्या उसकी कोई डिमांड करेगा, कोई उसकी डिमांड करेगा, चाय कोई खरीदेगा, क्योंकि चाय महंगी हो गई है, लोग नहीं खरीदेंगे चाय, चाय की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल बात है, लोग चाय की डिमांड कम कर देंगे और अगर जो चाय नहीं पिएंगे तो फिर वो क्या पिएंगे, दूसरी चीज क्या है चाय के अलावा, दूसरी चीज है कॉफी, यानी कि कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या कॉफी के प्राइस में कोई चेंज हुआ, क्या कॉफी के प्राइस चेंज हुए, कॉफी के प्राइस बदले नहीं, लेकिन कॉफी के प्राइस नहीं बदले, फिर भी चाय मतलब कॉफी की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। वो किसकी वजह से बढ़ रही है, वो बढ़ रही है प्राइस किसकी वजह से, प्राइस ऑफ टी की वजह से। चाय के प्राइस बढ़ने की वजह से यहां पे कॉफी की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। चाय के प्राइस बढ़ने की वजह से कॉफी की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो इसके प्राइस बढ़ रहे हैं, इसकी डिमांड बढ़ रही है, यानी दोनों में रिलेशन कैसा है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, एक जैसा रिलेशन है कि वो भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी। इसी तरीके से जब वो घटेगा तो ये भी घटेगा। सिंपल है। हाँ जी, इसीलिए डेफिनेशन क्या है, दोज गुड्स वो अफेक्ट्स डिमांड डायरेक्टली, ऐसे गुड्स जो डिमांड को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, यानी कि अगर एक के प्राइस बढ़ेंगे दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे गुड्स को बोला जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सिंपल बात है, अगर इसकी डिमांड बढ़ रही है तो डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरीके से, यानी कि जो डिमांड का पहले डी पे था वो कहां पे चला जाएगा, D1 पे। यानी कि आप देखना चाहो तो ये वाला डायग्राम मैंने बना रखा है साफ साफ, आप यहां पे देख सकते हो। आप कैसे बनाओगे, फॉर एग्जांपल ये रहा हमारा डिमांड कर्व D और आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो D को बढ़ के यहां पे आ जाएगा, D1 पे आ जाएगा, यानी डिमांड आपकी बढ़ गई। प्राइस उतना ही था, प्राइस सेम है अभी भी, बस क्वांटिटी Q से बढ़ के कहां पे चली जाएगी, Q1 पे चली जाएगी, यानी कि डिमांड आपकी क्या हो गई, बढ़ गई। यानी हम A पॉइंट से कहां पे चले गए, B पॉइंट पे, यानी कि डिमांड आपकी क्या बढ़ गई, मतलब क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसी को बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। आसान है, ये टॉपिक क्या है, इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड आपकी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि रिलेटेड गुड्स के प्राइस बढ़ गए, क्योंकि रिलेटेड गुड्स के प्राइस बढ़ गए इसलिए इसकी डिमांड घट गई। और इसी तरीके से अगर उसके प्राइस घट जाते हैं तो इसकी डिमांड घट जाएगी। तो डायग्राम कौन सा बन जाएगा, ये वाला, डिमांड घटने वाला। सिंपल, इजी है। आगे चलते हैं, अगला आता है टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के साथ यूज किए जाते हैं। अगर एक गुड्स को अलग कर दिया तो दूसरे गुड्स की कोई वैल्यू नहीं। फॉर एग्जांपल अगर लिया जाए कार और पेट्रोल का, अगर आपने कार ले ली, क्या पेट्रोल नहीं लोगे, धक्के मार के चलाने की इच्छा है, सोचिए अगर आपको कार ले ली है, आपने कार ले ली तो पेट्रोल भी तो लेना ही पड़ेगा ना, बिना पेट्रोल के तो कार चलने वाली नहीं। तो ये ऐसे गुड्स है जो एक साथ यूज होते हैं, आप इनको जुदा नहीं कर सकते। सिंपल बात है। हाँ जी, तो इस तरह के गुड्स को क्या बोले जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक साथ यूज किए जाते हैं कार और पेट्रोल की तरह।
आप देखो कार और पेट्रोल गुड्स में आ गया। अब ये कैसे डिमांड को अफेक्ट करते हैं? फॉर एग्जांपल कार के प्राइस बढ़ गए, यानी मैंने क्या लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ कार बढ़ गया। ये P मतलब प्राइस, C मतलब कार, प्राइस ऑफ कार क्या हो गए, बढ़ गए। तो इससे अफेक्ट क्या पड़ेगा? प्राइस के कार की महंगी हो गई तो लोग कार खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, क्योंकि कार महंगी हो चुकी है। इसी वजह से डिमांड ऑफ कार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब लोग कार ही नहीं खरीद रहे, क्या पेट्रोल खरीदेंगे? पेट्रोल को पिएंगे बैठ के, वो पेट्रोल खरीदेंगे ही। तो इस वजह से डिमांड ऑफ पेट्रोल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या पेट्रोल के प्राइस में कोई चेंज हुआ? नहीं, पेट्रोल की प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन डिमांड पेट्रोल की क्या हो गई, कम हो गई। किस वजह से? किस वजह से? प्राइस कार के क्यों गए थे, बढ़ गए थे। कार के प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड क्या हो गई, पेट्रोल की कम हो गई। और पेट्रोल की डिमांड अगर कम हो गई तो आपको डायग्राम ऐसा बनाना है कि डिमांड आपकी कम हो रही है। अगर आप साफ देखना चाहते हो तो ये डायग्राम, डिमांड आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। आसान है। इसी वजह से अगर आप चाहते हो उल्टा बनाना, अगर प्राइस कार के क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो डिमांड पेट्रोल की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग कार खरीदेंगे ज्यादा तो पेट्रोल भी ज्यादा खरीदेंगे। तो आपका डायग्राम ये वाला बन जाएगा उस टाइम पे। सिंपल। आगे चलते हैं। अगला फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के अंदर तीसरा पॉइंट आता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब होता है संभावना। तीसरा पॉइंट क्या आता है, संभावना, एक्सपेक्टेशन। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या लगता है? फॉर एग्जांपल आपको लगता है फ्यूचर में किसी भी चीज के प्राइस बढ़ने वाले हैं, फ्यूचर में क्या आने वाली है, महंगाई आने वाली है। फ्यूचर में हर चीज क्या की प्राइस क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। हर चीज आपको महंगी मिलेगी। यानी कि ये जो मार्कर मैं यूज कर रहा हूं, सोचिए ये अभी 10 रुपए का मार्कर, जो 20 रुपए का मार्कर है, ये मार्केट मतलब फ्यूचर में जाके मार्कर मिलेगा आपको 2 साल बाद, 2-3 साल बाद आपको ये मार्कर जो है ये मिलेगा करोड़ों रुपए का। इसके प्राइस कितने बढ़ने वाले हैं आपके हिसाब से कि ये करोड़ों रुपए में मिलने वाला है? क्या ये चीजें क्या आप फ्यूचर में खरीदना पसंद करोगे जब करोड़ों रुपए हो जाएंगे? नहीं ना। इंसान क्या सोचता है कि फ्यूचर में महंगा मिलेगा, इस वजह इससे पहले महंगा हो जाए आप अभी खरीद लो। यानी कि आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई चीज अगर महंगी होने वाली है तो फ्यूचर में क्यों खरीदेंगे, हम अभी खरीद के रख लेंगे, फ्यूचर में बेच देंगे महंगे दामों पे। सिंपल। अभी इतने सारे पेन है 20-20 रुपए में खरीद लेंगे, फ्यूचर में जब महंगे हो जाएंगे तब बेच दिया जाएगा। हाँ जी। तो यानी कि अगर आपको लगता है फ्यूचर में कोई चीज महंगी होने वाली है तो लोग अभी डिमांड उसकी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। आसान है। हाँ जी। तो प्रेजेंट के अंदर क्या होता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ जाती है तो डायग्राम कैसा बनता है कि हम डी पॉइंट से कहां पे चले जाते हैं, D1 वाली लाइन पे चले जाते हैं। यानी डिमांड हमारी क्या होती है कि Q से कहां पे चली जाती है, Q1 पे चली जाती है। प्राइस वही रहते हैं, बस डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड। सिंपल है। अगला पॉइंट आता है अगर प्राइस घट जाए। प्राइस अगर घट जाते हैं तो डिमांड क्या हो जाएगी। अगर आपको लगता है फ्यूचर में कोई चीज सस्ती होने वाली है, अगर मेरे को लगता है कि ये पेन ना कल से 2 रुपए में मिलेगा, तो क्या मैं आज खरीदूंगा? मेरे को पता है कि कल से 2 रुपए मिलने वाला है, आज खरीद के क्या करूंगा, फिर मैं कल खरीदूंगा सीधा। हाँ जी। तो अगर आपको लगता है फ्यूचर में किसी चीज के प्राइस कम होने वाले हैं तो आप अभी उसकी डिमांड कर देते हो, कम कर देते हो, क्योंकि फ्यूचर में जाके खरीदेंगे सस्ते दामों पे, अभी नहीं खरीदना उसे। सिंपल है। इसी वजह से उसकी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि डिमांड डी पॉइंट से कहां पे जा रही है, D1 पॉइंट पे जा रही है। यानी कि Q से कहां पे जा रही है, Q1 पॉइंट पे जा रही है। यानी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, प्राइस तो नहीं है, बस डिमांड क्या हो जा रही है, अफेक्ट हो जा रही है। तो इन फैक्टर्स को बोला जाता है प्राइस अफेक्टिंग डिमांड। ऐसे फैक्टर जो डिमांड की प्राइस को अफेक्ट क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सिंपल। कोई डाउट? हाँ जी। इसलिए इसे बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। सिंपल भाई। हाँ भाई। तो अगला पॉइंट आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है? टेस्ट मतलब होता है किसी चीज की पसंद। अगर आपको किसी चीज में रुचि है, अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आपको ज्यादा प्राथमिकता दोगे, आप उसको ज्यादा डिमांड करोगे। उस चीज की डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसका टेस्ट क्या होता है, अच्छा होता है। अगर किसी चीज का आपको टेस्ट अच्छा लगता है, किसी चीज जैसे कोई इंसान है किसी चीज से ज्यादा मलमुटाव होता है आपको, मतलब कि जिससे ज्यादा लड़ाई होती है आप उसकी डिमांड कम कर देते हो, उसके पास जाना बंद कर देते हो। लेकिन जिससे आपको बैठना अच्छा लगता है, जिससे बातें करना अच्छा लगता है, तो उसकी डिमांड क्या करते हो, ज्यादा करते हो। उसके पास रोज जाना होता है हमारा। सिंपल बात है। आपने खुद देखा होगा, अगर कोई अच्छा लगता है तो रोजे बात ही होती है आपकी, है ना। हेलो बाबू ने, मेरे बाबू ने खाना खाया, ये सब चीजें। लेकिन अगर आपकी डिमांड मतलब कि आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगता जिससे बात करना, तो आप उससे बात करते ही नहीं हो, उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेम वही टॉपिक है। अगर आपका किसी चीज में टेस्ट अच्छा है, मतलब कोई चीज आपको पसंद आती है, तो उसकी डिमांड बढ़ती है। और अगर आपका टेस्ट बेकार है किसी चीज को लेके, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, आप उस चीज को खरीदोगे नहीं। सिंपल। हाँ जी। तो अगर इसी तरीके से डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है तो डिमांड कहां से, डी से कहां पे चली जाएगी, D1 पे चली जाएगी। D1 डिमांड कर बढ़ जाएगा। प्राइस तो सेम है, देखो प्राइस पहले भी जितना था उतना ही प्राइस अभी भी है, बस डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई है, जिससे क्वांटिटी क्या हो गई, Q से Q1 आ गई है। सिंपल बात है। ये ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है। प्राइस की वजह से यहाँ पे डिमांड नहीं बढ़ रही, प्राइस सेम है, लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ रही है, जो कि कौन से हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है, किसी चीज को आप प्रेफर करते हो, किसी चीज में प्राथमिकता दिखाते हो, तो उसकी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, Q से Q1 हो जाएगी। और इसी का अपोजिट, अगर आपको कोई चीज बेकार लगती है, किसी चीज मतलब आप पसंद ही नहीं करते जिस चीज को, तो उसकी डिमांड घट जाएगी। डिमांड घटने के लिए आपको डायग्राम बनाना है।
डायग्राम में डी से, जो हमारा डी था, डी से कहां पे आ जाएगा, D1 पे, यानी कि प्राइस में चेंज नहीं हुआ, फिर भी हमें अच्छी नहीं लगती, इस वजह से हमने उसकी डिमांड क्या कर दी है, कम कर दी, तो हम Q से Q पे आ जाएंगे, Q1 पे आ जाएंगे। आसान है, प्राइस तो फिक्स है, प्राइस में चेंज नहीं हुआ, फिर भी डिमांड क्या हुई हमारी, घट गई, किसकी वजह से, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से। सिंपल। हाँ जी, अगला पॉइंट आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कई बार आता है, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स था, उसी तरीके से ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम, एक कंज्यूमर जो है ना अपनी इनकम को दो चीजों पे खर्च करता है। पहली तरह की गुड्स होती है नॉर्मल गुड्स, और दूसरी होती है इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स ऐसी गुड्स होती है जो सामान्य वस्तु होती है, नॉर्मली आपको कहीं पे मिल जाती है, बढ़िया क्वालिटी की वस्तु जिसे बोलते हैं। सिंपल है। इंफीरियर गुड्स ऐसी गुड्स होती है जिसे घटिया क्वालिटी की वस्तु बोलते हैं। अगर आप देखोगे हिंदी वाली बुक के हिसाब से शायद लिखा हो निम्न कोटि वस्तु, क्या लिखा हो, निम्न कोटि वस्तु। ऐसी वस्तु जो निम्न कोटि की होती है, घटिया क्वालिटी की होती है, उसे बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। बढ़िया क्वालिटी की चीजों को बोलते हैं इन नॉर्मल गुड्स। सिंपल। हाँ जी, अब सोचिए ध्यान से क्या करोगे, इनकम ऑफ कंज्यूमर। सोचिए आप अंबानी की औलाद हो, आपके पास अंधा पैसा है, तो आप किस चीज की, कौन सी क्वालिटी की वस्तु लोगे, नॉर्मल क्वालिटी वाली या फिर इंफीरियर क्वालिटी वाली, घटिया क्वालिटी वाली या फिर बढ़िया क्वालिटी वाली। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप ऐसी चीजें खरीदोगे जिसकी क्वालिटी अच्छी है, यानी अगर किसी की इनकम अगर ज्यादा है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और आप गरीब इंसान हो, क्या बढ़िया क्वालिटी की चीजें खरीद पाओगे, नहीं। अगर आपकी इंसान मतलब इनकम कम होती है, आप भिखारी के बच्चे हो, तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, मतलब डिमांड कम हो जाएगी। आसान है, बढ़िया। लेकिन अगर वहीं पे बात करी जाए इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, अगर कोई अंबानी की औलाद है जिसके पास ज्यादा पैसा है, अगर किसी की इनकम, ये जो वाई है ना भाई, वाई मतलब होता है इनकम। इकोनॉमिक्स की भाषा में वाई मतलब क्या होता है, इनकम, इसलिए मैंने यहाँ पे वाई लिखा हुआ है। वाई मतलब क्या होता है, इनकम। आपको अगर दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे एम भी लिख सकते हो। एम मतलब होता है मनी, इनकम की जगह मतलब वाई की जगह आप क्या लिख सकते हो, एम लिख सकते हो, एम यूज कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। हाँ जी, अगर आपकी इनकम क्या हो रही है, ज्यादा है, आपके पास मनी ज्यादा है, तो आप उस चीज की डिमांड क्या कर दोगे, घटिया चीजों की डिमांड क्या करोगे, कम कर दोगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो घटिया की चीजें क्यों खरीदनी है। तो इसे मनी अगर ज्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, मनी अगर कम होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर आपके पास मतलब ज्यादा पैसा नहीं, आप गरीब इंसान हो, गरीब चीज मतलब गरीब इंसान हो, तो आप क्या चीज खरीदोगे, जिस चीज घटिया होगी वही चीज खरीदनी पड़ेगी। तो इस वजह से इनकी डिमांड कब बढ़ जाती है, जब आपके पास मनी की कमी होती है। सिंपल। और अगर बात रही डायग्राम की, तो डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पे डिमांड घट रही है, तो डिमांड घट रही है तो डिमांड घटाने वाला डायग्राम। डिमांड पहले यहाँ पे थी डी पे, अब घट के इस तरफ आ जाएगी, यानी कि D1 पे आ जाएगी। D1 पे यानी क्वांटिटी Q से कहां पे आ गई, Q1 पे, मतलब कि जीरो की साइड जा रहे हैं हम लोग, यानी कि डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। प्राइस उतर रही है, मगर किसकी वजह से डिमांड कम हो गई, क्योंकि हमारी इनकम कम थी। सिंपल। अगर डिमांड बढ़ा रहे हैं तो डिमांड बढ़ाने में ये वाला डायग्राम जो पहले सिखा रखा है आपको, सब में एक जैसे ही डायग्राम बनने हैं, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। टेस्ट अच्छा होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, टेस्ट बेकार होगा तो डिमांड घट जाएगी। सिंपल है। अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा करोगे, किसकी, इंफीरियर गुड्स की। अगर आपकी इनकम कम होगी तब आप डिमांड क्या करोगे, कम करोगे, किसकी, सॉरी उल्टा बोल दिया। अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो फिर आप डिमांड ज्यादा करोगे, किसकी, नॉर्मल गुड्स की। अगर आपकी इनकम कम है तो आप डिमांड कम करोगे, किसकी, नॉर्मल गुड्स की। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप किसकी डिमांड बढ़ाओगे, इनकम अगर ज्यादा है तो किसकी डिमांड बढ़ाओगे, नॉर्मल गुड्स की। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो किसकी डिमांड घटाओगे, वो है इंफीरियर गुड्स की। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। फिलहाल अगला पॉइंट आता है नंबर ऑफ कंज्यूमर। नंबर ऑफ कंज्यूमर, नंबर ऑफ कंज्यूमर क्या होता है, नंबर ऑफ कंज्यूमर अगर ज्यादा होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नंबर ऑफ कंज्यूमर ज्यादा है, आपको कोई चीज अच्छी लगती है, एक सेकंड, नंबर ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की संख्या, पॉज करिए। अगला पॉइंट आता है नंबर ऑफ कंज्यूमर। नंबर ऑफ कंज्यूमर होता है उपभोक्ता की संख्या। अगर किसी चीज के उपभोक्ता ज्यादा है, नंबर ऑफ कंज्यूमर ज्यादा है, खरीदने वाले बहुत सारे, चाहने वाले बहुत सारे, तो उस चीज की डिमांड बढ़ जाती है, वो इंसान जल्दी फेमस हो जाता है। जैसे एक्सपोनेंशियल पे भाई की देखो डिमांड कितनी ज्यादा है, इस वजह से भाई फेमस होता जा रहा है। सिंपल बात है, किसी चीज के नंबर ऑफ कंज्यूमर ज्यादा होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन किसी चीज के नंबर ऑफ कंज्यूमर कम हो गए तो डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। भैया डायग्राम कैसे बनाएंगे, डायग्राम वही वाला सेम बिल्कुल। यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ गई, डी से D1 पे चली गई, यानी कि डी से Q से Q1 पे आ गए हम, डिमांड डी से D1 पे चली गई। वहां पे स्केल से बनाना भाई, इज्जत तरीके से। प्राइस सेम है, बस डिमांड Q मतलब डी से बढ़ के D1 पे चली गई, Q से बढ़ के Q1 पे चली गई। इसको बोलते हैं मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड। सिंपल। अगर डिमांड घटानी है तो वहां से इधर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल। आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब होता है इनकम कैसे बांटी जाती है। अब पता है हमारे देश में ऐसा है ना कि इनकम अलग अलग तरीके से बांटी जाती है। किसी की इनकम तो ज्यादा होती है और किसी की इनकम क्या होती है, कम होती है। जिसकी इनकम ज्यादा होती है वो अमीर होता है, जिसकी इनकम कम होती है वो गरीब हो जाता है। अगर हमारे देश में सबकी इनकम इक्वल होती,
सोचिए सबकी इनकम बराबर होती, यानी कि हर एक इंसान की इनकम क्या होती, इक्वल होती, तो हर कोई डिमांड कर पाता। जैसे आपने 2 रुपए का पेन बनाया, जब सबकी इनकम इक्वल है तो हर कोई डिमांड खरीदेगा, हर कोई खरीद सकता है उस चीज को, तो डिमांड ज्यादा होती है आपकी चीजों की। लेकिन अगर आपकी इनकम क्या है, हमारे देश में अनइक्वल है, यानी किसी की इनकम ज्यादा और किसी की इनकम कम, तो अगर आप कोई पेन बनाते हो तो वही इंसान खरीद पाएगा जो उससे अफोर्ड कर सकता है, बाकी इंसान नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। तो अगर आपकी इनकम होती है अनइक्वल तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसे केस में डिमांड कम होने वाला डायग्राम आपको ये वाला बनाना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड कम हो रही है, और अगर डिमांड बढ़ाना चाहते हो तो ये वाला डायग्राम बना देना यहाँ पे। सिंपल भाई। हाँ जी, यहां पे खत्म होता है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था पेपर में, मैंने कई बार देखा है कि ये वाला टॉपिक आया है, बहुत बार आता है भाई, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। इनमें से कोई सा पॉइंट पूछ लेगा, गिनती के 7 पॉइंट है, आपको 7 के साथ याद होने चाहिए, एक साथ याद होने चाहिए, ठीक है। अरे चलते हैं अगले टॉपिक पे। हाँ भाई, अभी तो जो वीडियो आपने देखी है इसमें मैंने बताया फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। यहां पे एक छोटा सा क्लिप रह गया था बताना, वो बता जा रहा हूं, इसको दोबारा से एडिट करके दोबारा डाला जा रहा है ये वाला टॉपिक। हाँ भाई, तो ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बताया फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में केवल 7 पॉइंट होते हैं। 7 पॉइंट में पहला पॉइंट आता है पीएक्स, जिसको बोलते हैं पहला पॉइंट प्राइस ऑफ एक्स, जिसको बताया था। दूसरा आता है पीआर, जिसको बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये प्यार नहीं है, ये है पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक आता है ई मतलब एक्सपेक्टेशन, तीसरा पॉइंट जो आपको करवाया था। उसके बाद आता है टी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जो कि ये रहा चौथा पॉइंट। अगला आता है वाई, जो कि आपको मैंने बता रखा है, ये रहा इनकम। और अगला पॉइंट आता है एन, अगला पॉइंट आता है वाई और डी। ये 7 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं प्राइस मतलब फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड के नाम से। ये ब्रैकेट दिख रहा है, ये वाला ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है ना, इससे पहले जितने भी पॉइंट हैं ये अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल डिमांड को। मैं आपको इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में डिफरेंस बता चुका हूं पूरा, ठीक है। उसमें ये जो ब्रैकेट है, इससे पहले जितने भी फैक्टर हैं ये इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं, और ये जो लास्ट के 2 फैक्टर हैं ये और बाकी पूरे के पूरा मिला के ये अफेक्ट करते हैं मार्केट डिमांड को। समझ में आया? आसान है। यानी कि अगर इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर की बात करी जाए तो कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ऐसे फैक्टर हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं। और मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाली बात करी जाए तो वो कौन से हैं, ये 5 तो हैं ही, ये छठा और ये 7वां, यानी कि 2 फैक्टर ऐसे हैं जो केवल और केवल मार्केट डिमांड को ही अफेक्ट करते हैं, ये इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट नहीं करते। क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड के अंदर अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर की बात की जाए तो केवल एक ही होता है, अगर ये इससे ज्यादा बढ़ गया तो वो मार्केट बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहां पे ये दोनों चीजें लागू नहीं होती। तो इंडिविजुअल डिमांड में केवल 5 फैक्टर हैं और मार्केट डिमांड के अंदर पूरे के पूरे 7 फैक्टर हैं। सिंपल है। आगे चलते हैं कंटिन्यू वीडियो पे। भाई आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक आता है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। तो मांग का नियम क्या कहता है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहने पर, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस, अगर किसी चीज के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, उसकी क्वांटिटी डिमांड में गिरावट आती है। क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड, अदर मतलब अन्य बातें, बाकी बातें सेम रहने पर, केवल प्राइस की बात देखी जाए, अगर प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आगे लिखा हुआ है वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब होता है तथा इसके विपरीत भी, इसका उल्टा भी, यानी कि इसने लिखा हुआ है प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम, इसके विपरीत भी मतलब अगर प्राइस घटेंगे तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अगर प्राइस बढ़ेंगे किसी भी चीज के तो उसकी डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस घटेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन एक बात है क्या कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, जो अन्य बातें हैं, बाकी बातें हैं वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब ये अन्य बातें क्या होती हैं भैया, अन्य बातें मैंने इससे पहले टॉपिक करवाया है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, यानी कि ऐसे फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उन्हीं को बोलते हैं अन्य बातें, जो मैंने क्या करवाया है 7, पीएक्स, पीआर, ई, टी, वाई, एन, वाई, डी, ये 7 फैक्टर मैंने करवाए थे भाई। हाँ जी, तो ये 7 फैक्टर ही होते हैं अदर फैक्टर्स, लेकिन सच में सारे के सारे नहीं होते। ये वाला ब्रैकेट दिख रहा है, ये वाला ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के बाद जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे होते हैं अदर फैक्टर्स, इन्हीं को बोला जाता है क्या, अदर फैक्टर्स। सिंपल है। हाँ जी, क्योंकि पहला वाला पॉइंट क्या है, प्राइस, प्राइस पे ही तो होता है, प्राइस ही तो होता है, अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी और प्राइस घटेंगे तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे मैंने पहला वाला टॉपिक करवाया था प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स में प्राइस बढ़ रहे थे तो डिमांड बढ़ रही थी, और प्राइस बढ़ रहे थे तो डिमांड घट रही थी, प्राइस घटते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। सिंपल। हाँ जी, तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है अगर बाकी बातें मतलब कांस्टेंट रहती हैं, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस देन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी विल बी डिक्रीजेस। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं, एंड वाइस वर्सा। चालू करते हैं। अगली बात आती है स्लोप ऑफ डिमांड। तो डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है, डिमांड कर्व की अगर स्लोप की बात की जाए, मैंने स्लोप पहले भी करवाया था, जो आपने पहली वीडियो देखी होगी, जो कि था क्या बोलते हैं पीपीसी वाले टॉपिक में। पीपीसी वाले टॉपिक में मैंने बताया स्लोप ऑफ डिमांड, और वो कैसे निकलता है, जैसे ये डिमांड कर्व है, इसका आपको निकालना है स्लोप, इसका निकालना है आपको ढलान। स्लोप को मतलब बोलते हैं हिंदी में ढलान। तो अगर आपको इसका ढलान निकालना है तो कैसे निकालोगे, पहले लिखना होता है ये वाली वैल्यू, फिर लिखनी होती है ये वाली वैल्यू, मतलब ऊपर लिखे होगे आप प्राइस और नीचे लिखोगे आप क्वांटिटी।
सिंपल बात है, इस तरीके से स्लोप निकलेगा। लेकिन प्राइस क्वांटिटी लिखने से काम नहीं चलेगा, तो क्या लिखना पड़ेगा आगे? प्राइस, पहले किसी चीज का प्राइस कितना था, पहले मान लो P था, अब प्राइस क्या हो गया, घट के P1 हो गया। तो पहले प्राइस अगर P था तो डिमांड थी Q, अब डिमांड बढ़ के कितनी हो गई, Q1। हमको स्लोप निकालने के लिए देखना पड़ता है चेंज कितना हो रहा है। तो प्राइस पहले कितना था 5, अब कितना हो गया P1, यानी चेंज कितना हुआ, इतना। इस चेंज को बोलते हैं डेल्टा P। ये जो डेल्टा दिख रहा है ट्रायंगल, इसको बोलते हैं डेल्टा P, चेंज इन प्राइस। हाँ जी, तो चेंज इन प्राइस कितना है, इतना, जितना ये है। सिंपल बात है। हाँ जी, इसी तरीके से क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, इतना, यानी कि आप क्या लिखोगे इसे, डेल्टा Q। इसको क्या बोलोगे, डेल्टा Q, क्वांटिटी में चेंज। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, प्राइस बटे में क्वांटिटी। तो प्राइस क्या लिखोगे आप, डेल्टा P, अपॉन में क्वांटिटी क्या लिखोगे, डेल्टा Q। इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ डिमांड। तो स्लोप ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा P अपॉन में डेल्टा Q। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पेपर में यही बता के आ रहा है। तो स्लोप ऑफ डिमांड क्या होता है, तो स्लोप ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है डेल्टा P अपॉन में डेल्टा Q। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक आता है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्यों होता है, आपने देखा होगा डिमांड कर्व जो होता है ना, वो हमेशा ही डिमांड कर्व ऐसा होता है, मतलब कि नीचे को आ रहा होता है। तो ऐसा कई को होता है कि डिमांड हमेशा नीचे आ रहा होता है। आपने हमेशा पढ़ा है प्राइस अगर बढ़ेंगे किसी भी चीज की तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अरे ऐसा क्यों होता है, किसी चीज के प्राइस बढ़ने पे ही उसकी डिमांड कम होती है। प्राइस अगर बढ़ाओगे तो डिमांड, मान लो किसी चीज के प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड बढ़ जाए, ऐसा कभी क्यों नहीं होता? कहता है ये तो नॉर्मल सी बात है, प्राइस बढ़ने पे डिमांड क्या होती है, कम ही होती है हमेशा। तो ऐसा क्यों होता है, वही चीज हम पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो इसने पूछा है प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटती क्यों है। तो उसके एक पॉइंट नहीं, मैं यहाँ पे 4 पॉइंट बताने वाला हूं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पहला पॉइंट कहता है डीएमयू। डीएमयू मतलब होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी अगर आपने 11वीं के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, मैं मानता हूं नहीं पढ़ी, मैं बता देता हूं। चालू करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, वो कहती है जैसे जैसे आप खाना खाते जाते हो, फॉर एग्जांपल अभी आप 0 रोटी खा रहे हो तो आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। कितना, बहुत ज्यादा। अगर आपने 1 रोटी खाई, फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप 2 दिन से 4 दिन से 6 दिन से भूखे पड़े हो और कोई बेचारा आपको लाके 1 रोटी दे दे, आप उसको कितनी दुआएं दोगे, कितना पैसा देने के लिए तैयार हो जाओगे खाली 1 रोटी के लिए? इतना सारा पैसा, अंधा पैसा। सिंपल बात है, इतना सारा पैसा दे रहा हूं मैं। वहीं पे अगर किसी मैं 1 रोटी खा चुका हूं और वही इंसान में वो दूसरी रोटी दे रहा है, क्या उतनी संतुष्टि मिली थी जितनी पहली रोटी से मिली थी? क्या उतनी संतुष्टि मिलेगी, इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा जितना पहली रोटी से मिला था? नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा सेटिस्फेक्शन। हाँ सेटिस्फेक्शन मिलेगा मगर उतना नहीं मिलेगा जितना पहली वाली रोटी ने दिया था, क्योंकि मेरा पेट थोड़ा भर चुका है। हाँ जी, इसी वजह से सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा कम हो गया। तीसरी रोटी पे सेटिस्फेक्शन और कम हो गया, चौथी रोटी पे सेटिस्फेक्शन और कम हो गया, पांचवी रोटी पे सेटिस्फेक्शन और कम हो गया, छठी रोटी पे तो पेट ही भर गया भाई, अब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। इसी को बोलते हैं डीएमयू, मार्जिनल यूटिलिटी, संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन। तो जैसे जैसे हम खाना खाते जाते हैं, जैसे जैसे खाने को बढ़ाते जाते हैं, खाना खाते जाते हैं, सेटिस्फेक्शन हमारा गिरता जाता है। सेम इसी कारण की वजह से डिमांड कर्व भी हमारा ऐसे ही होता है, इसी तरीके से। फॉर एग्जांपल अगर हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो कि कम मिलता है, जब हम पहली रोटी खाते हैं तो हमको सेटिस्फेक्शन क्या मिलता है, हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है ज्यादा। देख लो इतना ज्यादा, कितने के आसपास, 10 के आसपास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8 और ये 10 के आसपास सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सिंपल बात है। हाँ जी, हमको 8 सेटिस्फेक्शन कब मिल रहा है, जब हमने थोड़ा ज्यादा खाना खा लिया, मतलब इससे थोड़ा ज्यादा खाना खा लिया तो हमको सेटिस्फेक्शन हमारा क्या हो गया, कम हो गया। इसी वजह से जब 10 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हम 10 रुपए देने के तैयार थे, जब 8 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो हम भाई ज्यादा पैसे क्यों दें, 8 रुपए देंगे बस उस चीज के लिए। हमारा सेटिस्फेक्शन और कम हो गया, हमारा सेटिस्फेक्शन इतना मिल रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इतना सारा खाना खा लिया है, और ज्यादा खाना खाया तो सेटिस्फेक्शन और कम हो गया। इस वजह से मैं पैसे अब और कम देना चाहता हूं, मैं 8 भी नहीं दूंगा, मैं 4 ही रुपए दूंगा। सिंपल बात है। हाँ जी, यानी कि जितना ज्यादा खाना खाएंगे सेटिस्फेक्शन हमारा उतना ज्यादा कम होता है, संतुष्टि हमारी उतनी घटती जाती है, संतुष्टि गिरती जाती है। इसी वजह से हम प्राइस भी क्या देते हैं उन लोगों को, धीरे कम देते हैं। इसी वजह से जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाती है, चीजों के प्राइस क्या होते जाते हैं, घटते जाते हैं। यानी कि अगर प्राइस घट रहेंगे तभी लोग उसकी चीज की डिमांड क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। तो इसी वजह से जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, गिरता हुआ होता है, यानी कि नेगेटिव स्लोपिंग होता है। कोई दिक्कत नहीं, आसान है। यानी प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। आगे चलते हैं, न्यू कंज्यूमर। अब देखिए अगर आपने मान लो नई नई दुकान खोली है तो नए कस्टमर कब आएंगे, जब प्राइस ज्यादा रखोगे या प्राइस कम रखोगे। तो जाहिर सी बात है अगर प्राइस कम होंगे तभी आपकी चीजों की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर प्राइस ज्यादा रख दोगे तो उस चीजों की डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस को ऐसा रखा जाता है कि प्राइस कम होंगे तभी आपकी डिमांड बढ़ पाएगी, और प्राइस बढ़ेंगे तभी डिमांड क्या होगी, कम होगी आपकी। सिंपल बात है। ये ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है किसको, डिमांड के स्लोप को। आगे चलते हैं, अगला इनकम इफेक्ट करती है आपकी डिमांड को। कैसे इफेक्ट करती है, अगर किसी की इनकम ज्यादा है तो वो आपकी चीजें जल्दी से नहीं खरीदेगा, वो उसी इंसान के पास जाएगा जिससे वो पहले से ही सामान खरीदा था, क्योंकि वो अंधा पैसा कमा रहा है।
वो नई चीजों को ट्राई क्यों करते हैं लोग? क्योंकि उनके पास इनकम कम होती है। इनकम कम होने की वजह से लोग नई नई चीजों को खोज करते हैं कि भाई कोई चीज सस्ते में मिल जाए। तो आपकी चीज डिमांड कम होगी। जब आपकी इनकम ज्यादा होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। जब लोगों की इनकम ज्यादा होती है, लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, तो वो वही चाहते हैं जो बढ़िया क्वालिटी की मिलती है, नई चीजों पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते। हाँ जी, अगर आपकी इनकम कम होगी तभी लोग नई चीजों के एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जो इनकम होती है वो इफेक्ट करती है किसी भी चीज के प्राइस को, मतलब डिमांड को। आसान था। आगे चलते हैं, अगला आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन मतलब जैसे मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन गुड्स। सब्स्टिट्यूशन गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की जगह पे यूज करे जा सकते हैं, जैसे कि चाय और कॉफी, फ्रूटी और माजा। अगर आपको फ्रूटी नहीं मिली तो आप माजा पी सकते हो। ऐसे गुड्स पे डिमांड को अफेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको कार महंगी मिल रही है, कार के प्राइस क्या हुए? बढ़ गए हैं। कार के प्राइस क्या हुए? फॉर एग्जांपल फ्रूटी के प्राइस क्या हुए? बढ़ गए। तो फ्रूटी के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं ना, तो लोग फ्रूटी की डिमांड करना क्या कर देंगे? कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा इसके अपॉर्चुनिटी, मतलब इसके बदले में हमें बहुत सारी चीजें दूसरी मिल जा रही है, जैसे माजा, स्लाइस, ये सब चीजें मिल जा रही हैं। तो अगर आपके देश में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है चीजों का, चीजें आराम से मिल जाती है, जैसे आपको फ्रूटी, माजा, ये सब चीजें आराम से मिल रही है, ये सब चीजें मिल रही हैं, तो अगर आप प्राइस बढ़ा देते हो तो लोग आपकी चीजों की डिमांड क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। क्योंकि आसपास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, लोग उन पे शिफ्ट हो जाते हैं। सिंपल भाई, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी, ये ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आपके प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो आपकी चीजों की डिमांड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इस वजह से आपको इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। आसान है? हाँ जी, ये फैक्टर्स होते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के कॉजेस, यानी कि डिमांड कर्व जो हमारी होती है वो नीचे की तरफ गिरती है। उसके कारण क्या है? ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से डिमांड आपकी कम होती है जब आप प्राइस बढ़ाते हो किसी भी चीज के। पहली चीज सेटिस्फेक्शन, अगर आप प्राइस बढ़ा देते हो तो आपको सेटिस्फेक्शन कम मिलता है, इस वजह से लोग कम खरीदते हैं। दूसरी चीज इनकम इफेक्ट, जब किसी की इनकम ज्यादा होती है तो फिर वो सोचता है मैं वही चीज खरीदूं जो मैं पहले से खरीद रहा हूं, वो नई चीजों पर एक्सपेरिमेंट नहीं करता, इस वजह से आपकी डिमांड कम होती है। आगे अगला आता है नंबर ऑफ कंज्यूमर। नंबर ऑफ कंज्यूमर क्या होता है? जब नए कस्टमर होते हैं वो चाहते हैं हैवी डिस्काउंट, ज्यादा डिस्काउंट पे चीजें लेना, इस वजह से आपकी चीजें क्या होती है? कम बिकती हैं, क्योंकि आपको ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ता है, ज्यादा मतलब प्राइस कम करना पड़ता है ताकि डिमांड आपकी बढ़े, और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड आपकी कम हो जाती है। हाँ जी, इसी वजह से अगला आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट इफेक्ट मतलब आसपास बहुत सारी चीजें आपकी मौजूद है वैसी ही, अगर आप चीजों का प्राइस हल्का सा बढ़ा देते हो तो लोग आपकी चीज छोड़ के दूसरी दुकान से दूसरी चीज ले लेंगे। अगर आप फ्रूटी की प्राइस बढ़ा देते हो लोग माजा ले लेंगे, आपकी चीजें नहीं लेंगे। तो इस वजह से आपको प्राइस बढ़ाने में दिक्कत होती है, प्राइस बढ़ती डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सिंपल। ये ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड कर्व के कॉजेज होते हैं, डिमांड कर्व को घटाने के कारण होते हैं। आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक आता है, लास्ट कंसेप्ट आता है, चालू करते हैं फिलहाल। हाँ भाई, तो आगे अगला आता है, लास्ट टॉपिक रह गया आपका मूवमेंट और शिफ्ट। इसके बाद आपका पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है ये वाला। तो मूवमेंट और शिफ्ट। मूवमेंट क्या होता है? अगर आप एक ही डिमांड कर्व बना रहे हो और आप ए पॉइंट से आप कभी जा रहे हो बी पॉइंट पे, कभी जा रहे हो सी पॉइंट पे, यानी कि आप कह रहे हो कभी मैं इधर चला, मैं उधर चला, तो इस पॉइंट को बोलते हैं मूवमेंट। यानी आप एक ही डिमांड कर्व पे हो और आप कभी ऊपर मूव कर रहे हो, कभी आप नीचे मूव कर रहे हो। सिंपल। शिफ्ट क्या होता है? जब आपका बार बार डिमांड कर्व ही चेंज होता है, जैसे पहले डिमांड कर्व डी था, फिर D2 हो गया, फिर D1 हो गया। अगर आपका डिमांड कर्व ही कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, तो उसको बोलते हैं शिफ्ट। यानी पूरा पूरा डिमांड कर्व आपका शिफ्ट कर रहा है। मूवमेंट में एक डायग्राम पे ही आपको बार बार ऊपर या नीचे मूव करना होता है, और शिफ्ट में आपका पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। अगर आपने पढ़े हो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, मैंने करवाया वहां पे PX और PETY, मतलब PRETY NYD, याद है ये वाले टॉपिक? इनके अंदर केवल पहला पॉइंट ही था जो था ये वाला कंसेप्ट पे, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, जिसके अंदर केवल एक ही डिमांड कर्व पे हम कभी ऊपर जा रहे थे, कभी नीचे आ रहे थे। बाकी जितने भी पॉइंट्स बने हैं सब में ये वाले डायग्राम बने हैं आपके। सिंपल बात है, क्योंकि मैंने बताया था ये वाला जो ब्रैकेट बताता है ये बोलता है इसके बाद जितने भी टॉपिक हैं उनको बोलते हैं अदर फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? अदर फैक्टर्स। और यहां पे अदर फैक्टर्स में ही चेंज होता है। सिंपल बात है। तो शिफ्ट के अंदर पहला डिफरेंस जो चालू होता है वो पहला होता है शिफ्ट में अदर फैक्टर्स में चेंज होता है, लेकिन यहां पे केवल प्राइस में चेंज होता है, अदर फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं होता। अगर आप डिफरेंस लिखना चाहो तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा बना सकते हो कि यहां पे प्राइस में चेंज होता है, यहां पे प्राइस में चेंज नहीं होता, यहां पे प्राइस फिक्स रहते हैं। दिख रहा है? वहां पे प्राइस चेंज हो रहे हैं, ऊपर नीचे बढ़ रहे हैं नीचे, और यहां पे प्राइस क्या है? फिक्स है बिल्कुल। यहां पे अदर फैक्टर्स में चेंज होता है, जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, एक्सपेक्टेशंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, इन सब चीजों में चेंज होता है, यानी कि अदर फैक्टर्स में चेंज होता है, लेकिन वहां पे अदर फैक्टर्स में चेंज नहीं होता। अगले आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट कहता है यहां पे सिंगल डिमांड कर्व बनता है, जैसे कि आपने देखा एक ही डिमांड कर्व बनेगा, बस हम उस पे ऊपर या फिर नीचे मूव करेंगे। यहां पे मल्टीपल डिमांड कर्व्स बनते हैं, बहुत सारे डिमांड कर्व्स बनते हैं। सिंपल बात है। हाँ जी, अगर आपको डिमांड बढ़ानी है तो डिमांड राइटवर्ड चला जाएगा, अगर आपको डिमांड घटानी है तो डिमांड लेफ्टवर्ड आ जाएगी। लेकिन यहां पे कोई शिफ्ट नहीं होता, यहां पे चेंज नहीं होता, इसको बोलते हैं मूवमेंट।
आगे चलते हैं, अगला डिफरेंस आता है, तीसरा डिफरेंस, तीसरा पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। अगर आपकी डिमांड कर्व क्या हो रही है, घट रही है, मतलब डिमांड क्या हो रही है, घट रही है। डिमांड कब घटती है, जब प्राइस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। प्राइस के बढ़ने की वजह से आपकी अगर डिमांड घट रही है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और अगर प्राइस नहीं चेंज हो रहा, फिर भी आपकी डिमांड घट जा रही है, कम हो जा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। सिंपल भाई। हाँ जी, अगर यहां पे प्राइस के बढ़ने की, मतलब प्राइस के घटने की वजह से डिमांड आपकी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन। डिमांड बढ़ रही है तो एक्सपेंशन। लेकिन यहां पे प्राइस के चेंज हुए बिना अगर आपकी डिमांड बढ़ जाती है तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। अच्छा, ये जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है, इनको दूसरे नामों से भी जाना जाता है, इनको बोलते हैं डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। सिंपल भाई। अब ये डिमांड क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, समझिए ध्यान से। फॉर एग्जांपल ये है आपका डिमांड कर्व, तो इसी को बोलेंगे डिमांड। क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, ये जो पॉइंट है ना, ये क्वांटिटी जो लिखी है मैंने, इसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांड। डिमांड कर्व ये है, क्वांटिटी डिमांड ये है। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस किसी चीज के बढ़ते हैं या फिर घटते हैं, यानी कि यहां पे प्राइस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, क्या डिमांड में चेंज हो रहा है, नहीं, डिमांड वहीं पे है, डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा, बस क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। क्वांटिटी कभी घट जा रही है, क्वांटिटी कब बढ़ जा रही है, तो इसको बोलेंगे खाली क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है। यानी कि मूवमेंट में डिमांड में चेंज नहीं होता, खाली क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है। लेकिन अगर शिफ्ट की बात करें तो यहां पे डिमांड भी चेंज हो जाती है, बढ़ती घटती रहती है, और क्वांटिटी भी चेंज होती है, यानी क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज होता है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट, मेन रोल किसका होता है। यहां पे मेन रोल किसका होता है, प्राइस का, क्योंकि प्राइस चेंज होते हैं तभी डिमांड चेंज होती है। यहां पे मेन रोल किसका है, अदर फैक्टर्स का, क्योंकि प्राइस यहां पे चेंज होता नहीं, तो बाकी चीजें ही है जो डिमांड को आपको चेंज करती है। सिंपल। लास्ट पॉइंट, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाइड। लॉ ऑफ डिमांड यहां पे अप्लाई होता है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड यहां पे अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में मैंने सिखाया था अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अन्य बातें कांस्टेंट रहनी चाहिए। अन्य बातें कांस्टेंट कहां पे होती हैं, इस जगह पे, क्योंकि यहां पे मेन रोल किसका होता है, प्राइस का। अदर थिंग्स रिमेन यहां पे क्या होते हैं, चेंज होती है। देखो लिखा हुआ है अदर थिंग्स, यहां पे क्या होती हैं, चेंज होती हैं। यहां पे इसलिए लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, लेकिन यहां पे अदर थिंग्स क्या होती हैं, कांस्टेंट रहती है, प्राइस में चेंज होता है, इस वजह से यहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। सिंपल। तो यहां पे खत्म होता है आपका चैप्टर नंबर दूसरा। अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, अभी बन नहीं रहे हैं फिलहाल, जब तक आपके तक वीडियो पहुंचती है तब तक क्या पता बन चुके हो, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर ये जो दे रखा है इस पे कॉन्टैक्ट करके आप पता कर सकते हो आपको नोट मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल पाएंगे। सिंपल है। हाँ जी, तो यहां पे खत्म होती है आपकी मैक्रो मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर, जो कि था डिमांड। आगे करेंगे तीसरा चैप्टर। तो चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, जैसी बाकी इच्छा हो आपकी। अगर कोई डाउट्स निकलता है तो कमेंट्स के अंदर कमेंट्स करके भाई बता देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। टाटा बाय बाय।